शांति। आज 6 जुलाई 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 6th July 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल और मधुर महावाक्य है। तारीख भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 18 जनवरी 2006। तो लगभग 19 साल पहले की मुरली है। 19-20 साल और मुरली के टाइटल में पूरी मुरली आ जाती है। ये भी राजू भाई की कमाल है कि बाबा की पूरी मुरली 2 वाक्यों में समराइज करना। 3 शब्द हम लेने वाले आज, जो लौकिक में भी ये टॉपिक बहुत कॉमन है। सक्सेस। सक्सेस अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में सफलता कहते हैं। सफलता के सितारे, सक्सेस विदाउट स्ट्रेस, या सफलता के सोपान या नियम, ये सब टॉपिक्स मोटिवेशनल स्पीकर लेते हैं। तो सफलता की सेरेमनी, अभी सेरेमनी अंग्रेजी शब्द है। सेरेमनी मतलब समारोह मनाना। तो बाबा हिंदी में अंग्रेजी मिक्स करता है, 2 अंग्रेजी शब्द, एक स्कीम। स्कीम माना योजना। तो पहले तो बचत की स्कीम बनाओ। बजटिंग करके अंग्रेजी का शब्द है, जो लौकिक परिवार में रहते हैं वो महीने का बजट बनाते हैं। बजट माना मेरा महीने में कितना खर्चा होगा और जमा कितना होगा। तो बचत करना माना अपना खर्चा कम करना। तो आपका बचत बढ़ेगा तो आपको खुशी होती है। तो एक बचत की स्कीम, दूसरा सफलता की सेरेमनी, और तीसरा बाबा ने दिवाली मनाने को कहा है। जनवरी की मुरली में बाबा दिवाली, कौन सी दिवाली? आशाओं के दीप जलाने की दिवाली। तो ये 3 शब्दों में पूरी मुरली है। वैसे भी 18 जनवरी की मुरली विशेष होती है। ये अभ्यास बहुत बाबा के बच्चे करते हैं कि सभी 18 जनवरी की मुरलियाँ निकाल के जेरॉक्स करके एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत कुछ कॉमन पॉइंट्स आपको मिलेंगे। जैसे 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, जिसको श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में 18 चैप्टर टॉक्स अबाउट दिस कंप्लीट स्टेज ऑफ नष्टो महास्मृतिर्लब्धा। तो बाबा भी यूजेस दिस वर्ड कि ब्रह्मा बाबा नष्ट मोहा हुए और स्मृति स्वरूप अवस्था को प्राप्त किया। बाबा का शब्द है स्मृति से समर्थि लाने का दिन। तो ये स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्मृति से समर्थि, विल पावर ट्रांसफर करने का दिन है। तो बाप समान बनने का दिन है। ऐसे बहुत सारे टाइटल 18 जनवरी को दिए गए हैं, बहुत पावरफुल है। मोस्ट ऑफ द मुरलीज 18 जनवरी बाबा ने यही बात की कि आज के दिन स्नेह का दिन है, क्योंकि
जिन बच्चों ने भी ब्रह्मा बाप से स्नेह का अनुभव किया उनको वो सब बातें याद आती है। तो अमृत वेले से ही सभी बच्चे जिन्होंने भले पालना नहीं ली साकार में ब्रह्मा बाबा की, लेकिन जिनको साक्षात्कार हुआ, या हमारे जैसे जो फोटो से साक्षात्कार कराते हैं, फोटो से हमको भासना आती है कि बाबा मेरे से बात कर रहा है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हम बाबा के साथ रहे हैं, हमको ऐसी फीलिंग आती है। तो ये सब भाषणाएं बाबा ने दिया है। अव्यक्त होने के बाद बाबा को ये प्रश्न पूछा था कि बाबा आप इतने जल्दी क्यों गए। तो बाबा ने कहा, हाँ, बाबा का बहुत सुंदर जवाब था कि बाबा कहीं गया नहीं है, सिर्फ स्थान बदला है और रूप बदला है। दैट इज अ परफेक्ट आंसर। सिर्फ स्थान बदला है और रूप बदला है। स्थान कौन सा? साकार से अव्यक्त वतन। और रूप कौन सा? तो बाबा ने कहा स्थूल शरीर की लिमिटेशन होती है। स्थूल शरीर सब जगह पे पहुंच नहीं सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर फास्ट पहुंचता है। तो बाबा तब भी साथ था, अब भी साथ है। सिर्फ स्थान बाबा ने बदली किया है, वो भी स्पीड से सेवा करने के लिए। जैसे अभी बहुत सीनियर बीकेस है, बाबा के वरिष्ठ बच्चे हैं, जो हमको कहते हैं जैसे ही दादियाँ अव्यक्त हुई है, सेवा की स्पीड बढ़ गई है। माना बड़ी दादी अव्यक्त हुई, फिर गुलजार दादी या जानकी दादी, तो जैसे ही ये लोग एडवांस गए हैं तो वो खींच रहे हैं सबको, और सेवा की जबरदस्त स्पीड बढ़ी हुई है। मैं तो इसको रोज अनुभव कर रहा हूँ कि हमको खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। इतनी सेवा बढ़ी हुई है कि हमको खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। और जो जो बातें बाबा ने बताई थी वो हम सब अनुभव कर रहे हैं कि आगे चलकर आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा, दूसरों को टाइम देना पड़ेगा और दूसरों को आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सब नहीं कर सकते। दूसरों को माइक बनाओ, आप माइट बनो। हम ये सब अभी फील्ड में अनुभव कर रहे हैं। जैसे ट्रेनिंग देने जाते हैं बहुत स्थानों पर, हम दूसरों को आगे रखते हैं। तो हम ये अनुभव कर रहे हैं कि ड्रामा जैसे बाबा ने बोला वैसे ही हो रहा है, हर एक चीज। तो आज बाबा ने ये राज भी बताया है मायाजीत बनने का। बहुत अच्छा राज जो हमने समझ लिया है, बाबा के कई बच्चों ने समझ लिया है कि माया किसके पास ज्यादा जाती है, वो देखती है खाली कौन बैठा है। जो बिजी है मन वचन कर्म से। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी प्रिंसिपल है। जिनको बहुत टेंशन आता है, खाली बैठे हैं, तो ये सब विचार आएंगे। जो हिंदी में कहावत है, खाली मन शैतान का घर, शैतान प्रवेश करता है। शैतान और कुछ नहीं, माया को ही शैतान कहते हैं। तो जब आप बिजी हैं श्रेष्ठ संकल्पों में, मन वचन और कर्म से, तो माया देखती है कि इसके पास टाइम ही नहीं है, तो मैं कोई और गिराही ढूंढ लूं। तो आज की मुरली बहुत सारे पॉइंट्स लेकर आई हुई है। हम शुरुआत करेंगे दो शब्द जो बाबा ने अभी रिसेंटली एक मुरली में इस्तेमाल किए थे, लवली और लवलीन। तो आज का दिन बाबा ने कहा स्मृति से समर्थी दिवस है, स्मृति से समर्थ बनने का दिन है। क्योंकि आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया बाबा ने, और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज के ऊपर प्रत्यक्ष किया। तो आज का दिन लवलीन बनने का दिन है। लवलीन सर्वोच्च अवस्था है। वो बेचारे भक्ति मार्ग वाले सोचते हैं लीन हो जाएंगे हम। माना वो समझते आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, माना खत्म हो गई। वैसे तो कुछ होता नहीं है। बाबा ने कहा लव में लीन हो गया। लव में लीन है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। और ये सहज योग है, सर्व आकर्षणों से मुक्त करने वाला है। और स्नेह में इतनी जबरदस्त शक्ति है, जो कहते हैं कि स्नेह पत्थर को भी पानी कर देता है।
तो स्नेह में परिवर्तन करने की शक्ति है। तो अपने को चेक करो, क्या मैं हर श्वास, संकल्प, बोल और कर्म लवलीन होकर कर्म करता हूँ? लवली हूँ या लवलीन हूँ? जो लव में लीन है, अनुभव ये कहता है कि उनकी पूरी जिम्मेवारी बाबा उठा लेता है। पूरी जिम्मेवारी। अगर भक्ति मार्ग में भक्तों की इतनी सेवा बाबा कर सकता है, तो ज्ञान मार्ग में जब प्रत्यक्ष रूप में बाप आया हुआ है, तो क्यों नहीं कर सकता? तो पहली चेक की पॉइंट है कि क्या मैं लवलीन हूं या लवली हूं। दूसरी पॉइंट, बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है कि क्यों ऐसा होता है, जो बच्चे कहते हैं कि हमको समय पर शक्तियां याद नहीं आती है, समय जाने के बाद याद आता है कि ये शक्ति को यूज करना था। तो राइट टाइम पे क्यों नहीं याद आती है? मैंने मेरा सामान आप लोगों को कई बार बताया। ये लौकिक में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। लौकिक का बहुत फेमस सामान है, आई एम ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम, डूइंग राइट थिंग्स इन अ राइट वे। मैं हमेशा सही स्थान पर, सही समय पर, यथार्थ रूप से यथार्थ कर्म करता हूँ। तो मैं राइट टाइम पे पहुंचता हूँ, राइट संकल्प, बोल और कर्म, परफेक्शन। लेकिन यहाँ जो बाबा ने बताया कि समय जाने के बाद क्यों याद आता है, बाबा ने उसका कारण दिया हुआ है। कारण ये है, मैं तो समझता हूँ कि बहुत काल का अभ्यास नहीं है, इसलिए भूल जाते हैं। नहीं तो बुद्धि स्पॉन्टेनियसली याद दिलाएगी कि यहाँ पर ये शब्द, ये स्वमान आना चाहिए। तो बाबा ने कारण दिया है कि लौकिक में भी आजकल के जमाने में कोई प्राइम मिनिस्टर सीट पर है तो सब मानेंगे, सीट से उतर जाने के बाद कोई मानेगा नहीं। तो हमको भी स्वमान की सीट पर सेट होकर ऑर्डर करना है। और ये परमात्मा अथॉरिटी है, कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं है, महात्मा की अथॉरिटी नहीं है। वो बेचारे भक्त लोग महात्मा की अथॉरिटी को भी भगवान की अथॉरिटी समझकर आगे चलते हैं। आपको एक साइंस का रिसर्च बताते हैं। अभी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब दवाइयाँ लॉन्च करते हैं, नई दवाई, तो हमको पहले ये सिद्ध करना पड़ता है कि हमारी ये दवाई सचमुच में काम कर रही है। तो उसके लिए हमको तुलना करनी पड़ती है। तुलना किसके साथ? कि वैसे ही दिखने वाली गोली जिसमें कोई दवा नहीं है, लेकिन दोनों का रूप एक जैसा है। और अगर मेरी नई दवा इस सिमिलर देखने वाली गोली से बढ़िया हो, माना उसका एक वैल्यू होता है, वो पी वैल्यू बोलते हैं हम, ये थोड़ा गणित है। अगर वो सचमुच में अच्छी है, डिफरेंस दोनों में स्टैटिस्टिकल डिफरेंस कहते हैं, अगर वो है तभी उसको परमिशन मिलता है। इसका मतलब क्या? दो गोलियां है, एक नॉर्मल है जिसमें केवल पाउडर है, दवाई कुछ नहीं, लेकिन वो लेकर भी पेशेंट की बीमारी ठीक होती है। आपको आश्चर्य लगेगा, इसको बोलते हैं प्लासिबो इफेक्ट। प्लासिबो का मतलब है टू प्लीज। ये डॉक्टर सभी जानते हैं प्लासिबो इफेक्ट, और आजकल पढ़े लिखे लोग भी इस बात को जानते हैं कि अगर मैं सोचूं कि ये दवाई, पाउडर, इससे मैं ठीक होने वाला हूं, तो 33% लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये ठीक कैसे हुए? तो उनको ठीक किया उनके फेथ ने, निश्चय ने, भावना ने। और इसी का फायदा लौकिक में लोग उठाते हैं, जो लोगों को प्रभावित करते हैं कि आप ये बबूती ले लो, पाउडर ले लो, ये भगवान का है। उसमें 33% ऐसे भी ठीक होने वाली है। तो ये भावना का भाड़ा हो गया। लेकिन उससे ज्यादा जब होते हैं,
तब समझने का कि उसमें कुछ तो है। तो बाबा कह रहा है कि परमात्मा अथॉरिटी है, महात्मा की अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी और अधिकार स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो तो वो जी हजूर करोगी। और जब ये सर्वशक्ति आ जाती है, बाबा ने कहा माया प्रकृति संस्कार स्वभाव सब दासी बन जाएंगे, दासी बन जाएंगे। आप मालिक बनेंगे तो वो दासी बनेंगे। अगर हम हार खाते हैं, किसी भी प्रकार से हार खाते हैं, जो मैं हमेशा एडिक्शन की ट्रेनिंग में सुनाता हूँ कि कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि बाबा हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। मैं गुस्सा करना नहीं चाहता हूँ, आ जाता है। बहुत अपने को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मैं निगेटिव सोचना नहीं चाहता हूँ, आ जाता है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बोल देता हूँ। मैं करना नहीं चाहता हूँ, कर देता हूँ। मैं सोना नहीं चाहता हूँ, सो जाता हूँ। इसको आप क्या कहेंगे, अधीन है या अधिकारी है? तो हमारा पूरा शरीर स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया हमारे संपूर्ण नियंत्रण में हो। बाबा ने कहा किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा क्या पद होगा। बाबा ने दर्पण दिया हुआ है, सभी बच्चों को बाबा ने दर्पण दिया हुआ है। बाबा ने कहा बस दर्पण में चेक करो कि आप क्या बनने वाले। राजा जो होता है, राजा माना अथॉरिटी, पावर, सीट पर सेट, उसकी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होगी, वही राजा होगा। तो जितना स्वराज्य अधिकारी होगा उतना वहां पर राज्य होगा। स्वराज्य नहीं तो वहां पर भी राज्य नहीं, पहले खुद के ऊपर राज्य। बाबा ने स्पष्ट बताया कभी अधीन कभी अधिकारी, कभी अधीन और कभी अधिकारी। इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो शक्तियां वरदान में मिली है वह वर्षे में वो नहीं है। तो स्पष्ट पता चलेगा कि अगर कोई बार बार ये धोखा खाता है तो वो अधिकारी नहीं है, अधीन है। तो बस अधिकारी बनना है, सीट पर हमेशा सेट रहना है, तो कभी भी माया से अपसेट नहीं होंगे। अपसेट वो होते हैं जो सीट पर सेट नहीं होते हैं। कितना सरल है। बस मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ, बालक सो मालिक, मालिक हूं मैं। मेरी इच्छा के बगैर, मेरी इच्छा के बगैर कोई भी कर्मेंद्रिया कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं मालिक हूं। इस समान में स्थित होना, मैं इसको सिंपल करके पब्लिक में सुनाता। हाथ खड़ा करो तो सभी हाथ खड़ा करते, नीचे करो बोलो तो नीचे करते, आंखें बंद करो बोलो तो आंखें बंद करते, आंखें खोल दो बोलो तो आंखें खोलते हैं। मैं कहता हूँ राइट में देखो तो राइट में देखते हैं, लेफ्ट में देखो तो लेफ्ट में देखते हैं, नीचे देखो तो नीचे देखते हैं, ऊपर देखो तो ऊपर देखते हैं। मैंने कहा ये कैसे? आंखें हाथ पांव आपके कंट्रोल में है ना। जैसे आप ऑर्डर दोगे वैसे आंखें कान हाथ पांव फॉलो करते हैं ना। तो जैसे ये फॉलो करते हैं, ये आपकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। आज मैं एक डॉक्टर से मिला, बहुत सालों के बाद मिला। उसका नेचर हमने देखा। अभी कुछ होते हैं ऐसे, उसने खुद को कहा कि ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मशीन ही ऐसे बन के आया है। उनका आवाज जोरदार है और बहुत एग्रेसिव रहते हैं। सामने वाले को ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाला टूट जाएगा। हमारे सामने ही हमने देखा कि उसने ऐसे शब्द अपने सेक्रेटरी को यूज किया। मैं तो हैरान हो गया, पर उसको कुछ नहीं है उसका, और वो एक्सेप्ट भी करता है कि ये मेरा नेचर है। मैंने जाते समय उससे एक ही प्रश्न पूछा कि आपको तकलीफ नहीं होती है क्या? उसने कहा देखो डॉक्टर साहब, 80% तो मेरा जीवन जी के हो गया, अभी 20% है, तो मैं अपने को क्यों बदलूं, मैं ऐसे ही रहूंगा।
मैं उस आत्मा को कई सालों से देख रहा हूँ, बुद्धि शार्प है, एकदम तेज है, बड़ी पोस्ट पर है, लेकिन आवाज एंड एटीट्यूड, वो काम में बहुत अच्छा है, काम करवा लेगा, लेकिन वही बात है तरीका। जो लौकिक में हम ये प्रश्न पूछते हैं कि प्यार से भी चला सकते हैं और मार से भी, तो वो कहता है कि किसी को तो ये रोल प्ले करना पड़ेगा। तो ये उनका स्टाइल है और उन्होंने डिसाइड किया है, ये डिसीजन है कि मुझे ऐसे ही जीना है। तो लौकिक में अथॉरिटी लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन बहुत टफ जॉब होता है, क्योंकि आपको रिजल्ट भी लाना है। कोई गलती करे तो उसके कायदे होते हैं, किस तरह से उसको हैंडल करना है। अभी यहाँ पे भाषण करना बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिकल में उस एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे जाके काम करवा लेना ये बहुत चैलेंजिंग होता है। तो लौकिक में ये मानते हैं जब तक गुस्सा नहीं करेंगे लोग काम नहीं करेंगे, और बाबा ने हमेशा हमको बैलेंस में चलना सिखाया है। सत्यता के साथ सभ्यता का बैलेंस, है ना, स्वमान में रहते हुए सम्मान देने का बैलेंस। तो बैलेंस में चलना है। बाबा ने कहा सर्व शक्तियां आप मालिक का इंतजार करेगी, मालिक ऑर्डर करो और वो फॉलो करेगी। मुझे एक आत्मा ऐसे मिली थी, अभी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सबको पता चलेगा, अभी बड़ी पोस्ट पर है। उन्होंने कुछ मुझे कहा जो टोन ठीक नहीं था, और सबके सामने चिल्लाते हुए कहा। तो मैं बिल्कुल शांत था और मैंने एक ही प्रश्न पूछा, शक्तिशाली कौन होता है सर, जो चिल्ला के अपना काम करता है या शांति से काम करता है? उसका गुस्सा और बढ़ गया। तो मैंने सोचा वहां से निकल जाना ही ठीक है, क्योंकि उस आत्मा को मैं बदल नहीं सकता हूँ, पर मैं उसकी निगेटिव एनर्जी को क्यों एब्जॉर्ब करूँ। ये बहुत टफ सिचुएशन होती है। आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हो और सीनियर है, वो ऐसी भाषाएं इस्तेमाल करते हैं और उनका निगेटिव एनर्जी स्पष्ट सभी को महसूस हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, नर्स को महसूस हो रहा है, वो हाउसकीपिंग वाले, क्योंकि आवाज ही इतना जोरदार है। तो उस समय आपको अपना शील्ड चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी का रखना है, उनके एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं करना है। अगर हमारे अंदर ईगो होगा तो हमको तकलीफ होगी। तो ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। बाबा जो कह रहा है एकदम प्रैक्टिकल, मैं महसूस करता हूँ इस बात को, क्योंकि हम इस स्टेज से जा चुके हैं। अभी तो वैसे डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है। दूसरी बात जो बाबा ने कुछ समय पहले अव्यक्त मुरली में बताई थी, पुराना संस्कार और संसार, ये लीकेज है। आज भी लीकेज को याद किया है। देखो बाबा लीकेज को कितना इंपॉर्टेंस देता है। आज की मुरली के लीकेज है संकल्प और समय। बाबा ने स्पष्ट कहा कि खराब नहीं होता है, लेकिन व्यर्थ जाता है। और चेकिंग क्या करते हैं बाबा के बच्चे, कहते आज बुरा नहीं किया पर अच्छा क्या किया, दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया, अशांत किसको नहीं किया पर शांति का वाइब्रेशन कितना फैला है। सो बाबा इज फोर्सिंग ऑन पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी को बाहर निकालना है। बुरा नहीं किया, ये 50% हुआ, अच्छा क्या किया, ये एग्जैक्टली यही हम विहासा में करते हैं जो बाबा ने ये किया। हम चार प्रश्न पूछते हैं। आज सुबह से मैंने अपने बारे में अच्छा क्या सोचा, दूसरा दूसरों के बारे में अच्छा क्या सोचा, आज दिन भर मैंने कौन सा अच्छा काम किया और कौन से गुण दिखाए। ये चार प्रश्न हम वैल्यूइंग द सेल्फ एक्टिविटी में बताते हैं। खुद का सम्मान करो। तो ये जब सोचते हैं, ये मिरर के बाजू में भी कई लोग चिपकाते ताकि रोज याद करें कि आज अच्छा क्या सोचा, अच्छा क्या किया, गुण कौन से दिखाए। तो फोकस पॉजिटिविटी के ऊपर है। तो बाबा ने कहा ये संकल्प और टाइम ये बहुत बड़े खजाने हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, इसकी बचत करो, इसको वेस्ट नहीं करो।
बचत करेंगे तो फिर आपका जमा का खाता बढ़ेगा। बोल यथार्थ होने चाहिए, कभी भी अयथार्थ बोल नहीं है। मैंने कई पढ़े लिखे लोगों में ये संस्कार देखा है, वो भले निगेटिव नहीं बोलेंगे लेकिन टॉन्टिंग करने के संस्कार है। टॉन्टिंग माना सरकास्टिक कहना, सरकास्टिक माना हिंदी में कहेंगे उपरोधिक बोल। और ये भी कुछ लोगों की आदत हर्ट करती है, माना दूसरों को दुख देती है, ये अयथार्थ बोल की कैटेगरी में आएगा। तो किसी को टॉन्ट नहीं करना है, उपरोधिक वाचा का इस्तेमाल नहीं करना है, जो बाबा कहता है वैसे चलना है, शुभ भावना शुभ कामना। बाबा ने आज अपने टीवी के बारे में बताया है कि बाबा टीवी में क्या देखता है कि मेरे कितने बच्चे संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए हैं, चमकीला ड्रेस कितने पहनते हैं। बाबा ने हर बच्चे को ड्रेस दी हुई है। किसी भी माँ बाप को अपना बच्चा गंदा है, अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने आज हमको भी पूछा है, आपके कपड़े में मिट्टी के दाग लग जाए तो क्या करते हो, वैसे ही रखते हो? वो कोई सर्फ एरियल का एडवर्टाइज आता है, दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे नहीं है, दाग को धो देना चाहिए। जितना जितना हम अंदर बाहर साफ स्वच्छ चमकीली ड्रेस पहनेंगे, बाबा ने कहा, उतना आप संपूर्णता के नजदीक राजा बच्चे बनेंगे। बाबा ने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया है कि कौन हार खाते हैं, अगर हार खाते हैं तो बाबा ने कहा बलिहार नहीं है। ये स्लोगन लिख के लेना चाहिए बोर्ड के ऊपर। जो बाप के ऊपर बलिहार जाते हैं वो कभी भी माया से हार नहीं खा सकते। तो बलिहार जाना है, ना कि हार खाना है। सेरेमनी मनाना है, समारोह मनाना है। सफलता, सफलता हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि बहुत निराशा बढ़ रही है, डिप्रेशन, डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, इसलिए मैं खुशी के ऊपर बोलता हूँ और खुद भी खुश रहता हूँ, दूसरों को भी खुशी देता हूँ। तो मनसा वाचा संबंध संपर्क, बाबा ने कहा कैसे भी करके आशा के दीप जलाओ, क्योंकि होपलेस हो चुके हैं लोग। बाहर वाले होपलेस होते हैं, मैं समझ सकता हूँ। बाबा के कुछ बच्चे बीमारी, बिजनेस में लॉस, रिलेशनशिप में खिटखिट, वहां पर भी होप खत्म हो जाता है। तो हमको आशा के दीप जगाना है, उनको होप देना है। ये दिवाली बाबा चाहते हैं कि सभी निराशा से बाहर हो जाए। मुझे कई बार लगता है कि ये सेशन हम बढ़ाए मेंटल हेल्थ के ऊपर, मानसिक स्वास्थ्य लोगों का अच्छा हो, क्योंकि सभी लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो अपने आप को परिस्थिति से बाहर निकाले, वो उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो हमको सबको मिलके ये वृत्ति द्वारा वायुमंडल फैलाने की सेवा करनी है, लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। बहुत खुशी होगी, मैंने आज अमृत वेला यही अभ्यास किया। फाइनल यही है मनसा सेवा, क्योंकि वाचा बंद होने वाली है, कोई हमको उलाना नहीं दे। लाइट माइट हाउस बन, वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाते रहो, बिजी रहो और सच्चे सेवादारी बनो। बहुत डीप आज बताया। ये सभी स्पीकर क्वालिटी को ध्यान में रखना चाहिए। आपका सेशन सुनने के बाद अगर कोई कहता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपको देखा बाप को नहीं, तो बाबा ने स्पष्ट कहा ये सेवा नहीं की, आपने बाप को भुलाया। ये बहुत बड़ा वाक्य मेरे हिसाब से। किसी को भी अपने में फंसाना, ये लौकिक लौकिक वाले करते हैं, हमको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सच्चे सेवादारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, खुद से नहीं जोड़ेंगे, सत्य की तरफ। खुद में अटकाएंगे नहीं, क्योंकि पतित पावन हम नहीं है, शिव बाबा है। वो बाबा के साथ जुड़ेंगे और उसका तरीका है हर बात में बाबा शब्द आना चाहिए। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा, उनके कर्म से बाबा दिखाई देगा। उनको कभी ऐसे नहीं आएगा मेरी विशेषता के कारण ये सहयोगी बने हैं, अगर हमको देखा तो हम फेल हो गए। तो अगर हमको किसी से मदद मिलती है तो सीधा पहले बाबा को धन्यवाद, वाह बाबा आपने क्या विशेषता दी है इस आत्मा में।
राजी रहना है, कभी भी नाराज नहीं होना है। बाबा के पास बहुत अर्जी आती है कि हमारा सेंटर ऐसा है, लोग ऐसे, निमित्त आत्मा ऐसे, जैसे भी है बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने चुना है, जिम्मेवार बाबा है। तो श्रेष्ठ भाग्य बनाओ, श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म, इसके आधार पर अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाओ। आज की पूरी मुरली में देखो, अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगा कि बाप समान बनना है तो बचत की स्कीम, संकल्प और समय को वेस्ट नहीं करना है, सफलता का समारोह मनाना है, सेरेमनी, आशाओं के दीप जगाने हैं सभी के अंदर, और चलते फिरते मन वचन कर्म से वाइब्रेशन फैलाते रहने हैं, शांति के प्रकंपन, हर एक का संबंध बाप के साथ जोड़ना है, खुद में अटकाना नहीं है, अर्जी डालना बंद करना है, बाबा को कहना बाबा मैं सदा राजी हूँ, आपने जहां रखा जैसे रखा मैं खुश हूँ, मेरी कोई किसी से कंप्लेंट नहीं है। जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जब करेगा तब पाएगा, मेरी हर एक के प्रति शुभ भावना है। सदा श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।